और हैड। अब आप लोगों को पता होना चाहिए हैज और हैव, इनका प्रयोग प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, वर्तमान के लिए होता है। किस लिए होता है? वर्तमान के लिए होता है। और हैड का प्रयोग पास्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? पास्ट के लिए होता है। ध्यान दो इसको। ठीक है, इसका प्रयोग किसका होगा? इसका प्रयोग वर्तमान के लिए, इसका प्रयोग पास्ट के लिए। जब लगाएंगे हम, जब आएगा था थी थे, आएगा तब लगाएंगे हैड। ठीक है, और हैज और हैव कब लगाएंगे? जब इसका है जब आएगा तो हैज हम लगाएंगे। ठीक है, तो इनका पढ़ने से पहले और लो, इनका अर्थ क्या लेना, इनका अर्थ क्या होगा? इनका अर्थ क्या होगा? जय है जो, जय है हो, जय है हो, इनका अर्थ होता है, क्या होता है? इनका अर्थ होता है रखना। क्या होता है? रखना या पास में, रखना या पास होना। ठीक है, रखना या पास होना होता है। ठीक है, इनका अर्थ क्या होता है? रखना या पास होना। पास होना मेरा, मेरे पास रहना है, होना। ठीक है, अब इसका एक नियम आता है, देखो नियम लिखिए। नंबर एक क्या होता है इसका? नहीं, ये तो होता ही है, इजी तो होता ही है, बट इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे? और जैसे कि कुछ नियम होते हैं कि कर्ता के स्थान पर उसके आ गया तो क्या लिखेंगे, उसकी आ गया तो क्या लिखेंगे, हमारे आ गया तो क्या लिखेंगे, है ना, उनके आ गया तो क्या लिखेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे आज कि देखो, जब 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 देख रहे हैं आप लोग, देखो, जब इस क्रिया का अर्थ, क्रिया का अर्थ, क्रिया का अर्थ, जब क्रिया का अर्थ, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, जब क्रिया का अर्थ किसी वस्तु को अधिकार में, किसी वस्तु को अधिकार में, किसी वस्तु को अधिकार में रखना हो तो, रखना हो तो, रखना हो तो, लिख रहे हैं आप लोग? हाँ, लिख रहे हो ना सभी लोग? हाँ, लिखना हो तो इसका अर्थ में, इसका इस अर्थ में, 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 देख रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, कर रहे हो? इस अर्थ में यह मुख्य क्रिया होती है, यह मुख्य क्रिया होती है, यह मुख्य क्रिया होती है। जब क्रिया का अर्थ किसी वस्तु को अधिकार में रखना हो तो इस अर्थ में यह मुख्य क्रिया होती है। इस तरह हैज का, इस तरह हैज कामा हैव तथा, हाँ हैव, इस तरह हैज, हैव द्वारा
द्वारा सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट मतलब PRESENT। सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टेंस में हिंदी प्रयोग किया जाएगा किसका? हैज और हैव का। इस टेंस पे प्रेजेंट टेंस मतलब सिंपल हो गया प्रेजेंट में, इसमें प्रेजेंट में, ठीक है। तथा हैड से सिंपल पास्ट बनता है। हैड से सिंपल पास्ट बनता है। ये लिखा है ना पहले हम, ये बोलो, ये लिखा था पहले, इसलिए बोलता हूँ जितने बार पढ़ोगे आप लोग उतना अपडेट होगा मामला, उतना कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको। याद रखना, कोई भी चीज़ हो इतना रिवाज चलेंगे आप लोग और वो उतना बढ़िया आएगा। लग रहा है, लग रहा है। अब देखो, अच्छा यदि हो ओके, नोट में लिखोगे आप लोग, यदि कर्ता के स्थान पर, यदि कर्ता के स्थान पर, कर्ता क्या होता है? जिसके द्वारा कार्य किया जाएगा उसे कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता। जिसके द्वारा कार्य किया जाएगा उसे क्या बोलते हैं? कर्ता कहते हैं। यदि कर्ता के स्थान पर उसके क्या है? उसके अंग्रेजी क्या होगी? क्या होगी? यदि क्या है? उनके क्या है? तो क्या होगी? दे होगी। क्या होगी? दे होगी। यदि क्या जाए? हमारे, क्या जाए? हमारे क्या होगी? वी। क्या होगी? वी। यदि आ जाए तुम्हारे, क्या जाए? तुम्हारे, क्या होगी? यू होगी। कर्ता के स्थान पर बोल रहा हूँ, किसके स्थान पर? कर्ता के स्थान पर। उसके के लिए ही, उसके के लिए वह, उसके के लिए ही, उनके के लिए दे, हमारे के लिए वी, तुम्हारे के लिए यू, उसकी के लिए क्या आएगा? उसके के लिए आएगा सी। क्या आएगा? सी आएगा। इनका है ना का प्रयोग करते हैं। बस ठीक, समझ आ गया? क्या करें आप लोग? हाँ, समझ आ गया? हाँ, अब आगे देखो, जैसे कहते जाए, अब इनका हैज, हैव और हैड का प्रयोग किन एक साथ करेंगे तो देख लो। रूल नंबर 2, ही, सी, ही, इट तथा एक वचन क्या होगा? एक वचन कर्ताओं के साथ ही सीट का एक कर्ताओं के साथ चलाएंगे हम। हैज का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग बात करो, प्रयोग करते हैं। कोई बात नहीं करनी पड़ती। तो चल रहा है, सुबह चल रहा है। यस सर, चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं किसमें? रूल 2 में, 3 में।
क्या होगा? आई पी यू दे, आई यू दे, तथा था बहुवचन, था बहुवचन कर्ताओं के वचनकर्ताओं के साथ बनाएंगे। हैव का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया ये, है ना? क्लियर हो लोग? चलिए लिखते हो बराबर। एक लास्ट नियम है, रूल 4 बिना पढ़ते अब ठीक, इसको काफी बार पढ़ चुकी ना आप? 4 पढ़ चुकी हो, इससे लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं चौथे नियम की ओर। इसके नियम और चौथे नियम क्या है? जब हैड का प्रयोग करेंगे, कब करेंगे? जब था थी थे आएगा, क्या आएगा? था थी थे, ठीक है। जब हटाए है तो हैज का प्रयोग, है हूँ है, क्या लगाएंगे? हैज और है का प्रयोग ना। अब जब है लगाएंगे तो सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं में हैड का प्रयोग करते। देखो यार, ये आ रहा है, चलो ये आ रहा है, देखो ये आ रहा है, नो सर, नहीं आ रहा है? चलो ठीक, ये नहीं दिख रहा क्या? इसको ऊपर लिख देंगे हम। थोड़ा कोशिश आगे कोई दो सर 3 तक आ रहा है बस। हम कर देंगे इसको। चौथा नियम नहीं आ रहा है, इसको ऊपर लिख देंगे, इसको ऊपर लिख देंगे, ठीक है। नंबर 4 देखो ऊपर क्या होगा? सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करते हैं, ठीक? लिख जाएगा? सभी के लग गया? आप देखेंगे एग्जाम्पल, क्या देखेंगे? एग्जाम्पल। आप देखेंगे एग्जाम्पल, क्या देखेंगे? एग्जाम्पल। सभी के लग गया ना? देखो एग्जाम्पल क्या होते हैं? ध्यान दो मेरी बात को। अभी मैंने बताया था यदि उसके हो कर्ता के स्थान पर क्या होगा? यदि कर्ता के स्थान पर उसके हो, क्या होगा? हाँ? उसके होगा तो क्या होगा? ही होगा। एग्जाम्पल को, उसके पास 3 कारें हैं, उसके पास 3 कारें हैं, क्या होगा? है? वी होगा, ही होगा, ही हैज, क्या होगा? ही हैज, ठीक होगा? 3 में क्या होती है? 3 क्या है? कार। समझ में आ गया? बहुत सारे कार है, कार। इसका नेगेटिव होगा, नेगेटिव मिल जाएगा, नेगेटिव क्या होगा? बन जाएगा? तो कहते हैं मेरे पास 2 पेन
समझ नहीं आया? यस सर अगर कह दिया है उनके पास 3 पुस्तकें थी। ठीक है, उनके पास 3 पुस्तकें थी। उनके पास 3 पुस्तकें थी। क्या हो जाएगा? दे हैड हो जाएगा। थी हो जाए ना? यस सर हैड फिर 3 दिया 4 ठीक क्या है? बुक्स फुल स्टॉप। क्लियर हो गया? यस सर समझ नहीं आवा? अब बताओ वो बेटर था कि ये बेटर है? बताओ दोनों। जितने बात पढ़ी हो उतना बेटर बना के जान लो। समझ आ गया नहीं आ गया? यस सर ठीक अब अब तो सुनी हम